नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और आज खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसकी कहानी पौराणिक और ऐतिहासिक है, जिसका संबंध महाभारत युग से है। भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की ये कर्म भूमि थी। पौराणिक मान्यताओं और लोगों के अनुसार ये शहर महाभारत युग के साथ जुड़ा हुआ है। कभी इस जगह हिंडन वन और हिरण्यकरण वन हुआ करता था। इस शहर के मंदिर विख्यात हैं। यहाँ के खंडर पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। ये शहर लाल पत्थरों के लिए जाना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हिंडौन की कहानी। एक शहर कई कहानियां। इस शहर के बारे में कहा जाता है ये महाभारत काल और हिरण्यकश्यप से जुड़ा था। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का शहर है हिंडौन, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। तो आइए देखते हैं हिंडौन की ये कहानी। हिरण्यकश्यप की राजधानी होने का प्रमाण, ऐतिहासिक मंदिरों और इमारतों का गढ़, नक्कश की देवी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर, लाल पत्थरों की नगरी। कहानी हिंडौन की। आज बात होगी जयपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर बसे हिंडौन शहर की, जिसका अपना एक विशेष पौराणिक महत्व भी है और उस पौराणिक महत्व के चर्चे यहाँ के लोगों की जुबान पर हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ हिंडौन और जानिए उस खास पौराणिक महत्व को। ऐतिहासिक महत्व का ये शहर अरावली पहाड़ी के समीप स्थित है। प्राचीन काल में यह शहर मत्स्य के अंतर्गत आता था। मत्स्य शासन के दौरान बनाई गई प्राचीन इमारतें आज भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पौराणिक मान्यताओं और ऐतिहासिक इमारतों की होती है। ये शहर राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नगरों में गिना जाता है। ये शहर है हिंडौन। भागवत पुराण के मुताबिक हिंडौन भक्त प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कर्म भूमि रहा है। लोगों की मान्यता है कि महाभारत काल की राक्षसी हिडिंबा भी इसी शहर के हिंडन वन में रहा करती थी। हिंडौन में ऐतिहासिक मंदिर और इमारतें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हिडंबा नाम की राक्षसी का पूरा वन क्षेत्र था और हिडंबा राक्षसी के कारण ही हिंडौन हिंडवन नाम पड़ा। हिंडवन नाम से प्रसिद्ध हुआ या औद्योगिक नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो यहाँ प्रहलाद कुंड, हिरण्यकश्यप की नगरी, नरसिंह मंदिर और पुरानी कचहरी जो यहाँ हिंडौन में मौजूद है उसके अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। लेकिन हिंडवन नगरी से पहले इसका जो नाम पड़ा वो हिडंबा नाम की राक्षसी के कारण पड़ा। हिंडौन के बारे में पौराणिक मान्यता सबके मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है। ऐसी ही जिज्ञासा हमारे मन में हुई और न्यूज़ 18 की टीम हिंडौन पहुंची। जयपुर से करीब 156 किलोमीटर दूर ये शहर लाल पत्थरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। हिंडौन करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस शहर का विधानसभा क्षेत्र हिंडौन विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का नक्कश की देवी, गोमती धाम का मंदिर और महावीर जी का मंदिर पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। क्या है कि 700 लगभग वर्ष पहले का इसका कुछ है, लेकिन प्रामाणिक जो हिंडौन की हिस्ट्री है वो तो है करीब 400 साल। तो अकबर जो जमाने में एक यहाँ डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो हिंडौन है वो इसको कहते थे अकबर के ज़माने में हिंडौन दहकाना सूबा अकबराबादी। तो ये सूबा अकबराबादी का एक हिस्सा था। दहकाना का मतलब होता है देहात, तो उसमें शामिल है। ऐसा डॉक्यूमेंट फारसी में है, उसके पीछे भी थोड़ा सा जाता है। हिंडौन की कहानी भीम की पत्नी हिडिंबा से कैसे जुड़ी और प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में क्या किंवदंती है, ये सब हम जानेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। हिंडौन से हिडिंबा का क्या संबंध हो सकता है? यहाँ के लोगों से जो कुछ सुना जाना वो हैरान करने वाला था। लोगों के अनुसार हिंडौन महाभारत युग के साथ जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक हिंडौन का उस समय नाम हिंडवन हुआ करता था। यह एक घना जंगल था जिसमें हिडंब राक्षस अपनी बहन हिडंबा के साथ रहता था। कहा जाता है कि वही हिडंबा थी जिसका विवाह भीम के साथ महाभारत काल में हुआ और उनसे घटोत्कच नाम के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई।
हिंडवन धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते हिंडौन में तब्दील हो गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंडौन महाभारत युग से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान लाक्षागृह में कौरवों ने पांडव को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पांडव लाक्षागृह से भागकर तत्कालीन मतास साम्राज्य में पहुंच गए। इसे वर्तमान में अलवर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भटकते हुए भीम की वन में हिंडिबा से मुलाकात हुई। फिर भीम और हिंडिबा का विवाह हुआ और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। हिडम्बा नाम के वन क्षेत्र में रहने वाला एक राक्षस था हिडम्ब। हिडम्ब नाम का राक्षस था और उसका यहाँ इतना आतंक था कि ये पूरा इलाका उस वक्त जनशून्य था, कोई यहाँ रहने को तैयार नहीं रहता था। इसके बाद में ये वन क्षेत्र विकसित होता गया और इसका नाम हिंडवन से हिंडौन हो गया। घटोत्कच एक महान योद्धा था। उसने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था और वो कर्ण के हाथों मारा गया था। कहा जाता है कि हिंडन वन और हिडम्बा के नाम से इस काम का नाम अपभ्रंश होते होते हिंडौन हो गया। हालांकि इस बात के प्रमाण के तौर पर कोई अवशेष वहां नहीं मिलते, लेकिन यहाँ के लोगों की मान्यता बस यही है। अब यहाँ हिंडौन शब्द में हिंड जो है वो चौंकाता है। तो हिंडौन शब्द में हिंड किससे जुड़ा हुआ है? ये एक जनश्रुति है कि मतलब सीधा हिंडबना से इसको जोड़ दिया जाए। हिंडौन के बारे में सिर्फ हिंडिब्बा की ही मान्यता नहीं है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से भी ये शहर जुड़ा हुआ है। क्या इससे जुड़े कुछ साक्ष्य मौजूद हैं? क्या है वो मान्यता, हम आगे देखेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। हिंडौन को एक और पौराणिक कहानी के साथ जोड़ा जाता है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की राजधानी थी ये। भक्त प्रहलाद की कर्मभूमि, हिरण्यकश्यप की राजधानी। भगवत पुराण के अनुसार हिंडौन भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कर्मभूमि रही है। कहा जाता है कि हिंडौन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश की खेर के रूप में जाना जाता है। स्थानीय भाषा में खेर का मतलब राजधानी होता है, इसलिए माना जाता है कि जगह हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हम दंत कथाओं के उस पर सुनते आए हमारे पूर्वजों से। वो कहते हैं यहाँ पर हन्नाकुश जी हुए थे तो उन्होंने लोगों को बड़ा सताया, तो भक्त प्रहलाद जी भी यहाँ हिंडौन में उपलब्ध हुए थे। उन्होंने भगवान की भक्ति की और भक्ति के बल पर ही फिर मतलब ये कि भगवान ने साक्षात उनको लिए साथ दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप का क्या था कि वो विष्णु का विरोधी था और वो नास्तिक था। आज की भाषा में कहें तो वो नास्तिक था। उसका जो पुत्र था प्रहलाद वो घनघोर आस्तिक था, बचपन से आस्तिक था। और उसने वो मतलब उसकी भगवान की सेवा की, हरि की सेवा की, हरि मतलब विष्णु की सेवा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप नास्तिक था और खुद को भगवान कहता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का विष्णु भक्त होना पसंद नहीं था। वो भक्ति करने वाले लोगों को मौत की सजा देता था। लोक मान्यताओं के मुताबिक हिरण्यकश्यप का जन्म हिंडौन में ही हुआ था। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति का था, लिहाजा उसका तोड़ निकालने के लिए भगवान ने उसे प्रहलाद के रूप में एक पुत्र रत्न दिया जो सुर प्रवृत्ति का था, और यहीं से शुरू हुआ सुर और असुर प्रवृत्ति का द्वंद्व। करौली इलाके में लंगा भरण मतलब लंगूर बहुत लोकप्रिय है। माना जाता है कि धोबी पछाड़ एक ऐसा स्थान है जहां महल से प्रहलाद को फेंक दिया गया था। वहां भी एक जगह है होलिका दहा कहा जाता है, जहां होलिका के साथ प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। धर्म की हानि हो रही थी, भक्त प्रहलाद पर कष्ट बढ़ रहे थे, लिहाजा भगवान एक नए अवतार में अवतरित हुए। वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को मारना बहुत मुश्किल था। इस कारण वो किसी से नहीं डरता था और वो भगवान के भक्तों को प्रताड़ित करता था।
ना उसे कोई दिन में मार सकता था ना रात में, न जमीन पर ना आसमान में, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। ना कोई नर मार सकता था, ना कोई मादा, ना जीव, ना कोई जंतु। इस तरह का वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त था, लिहाजा भगवान ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वरदान का विकल्प तलाशा। भगवान विष्णु खंबा तोड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। दिन और रात के मध्य की बेला में देहरी पर अपनी गोद में हिरण्यकश्यप को रखकर उसे फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप की मौत हो गई और पाप का अंत हुआ। को मारा, उसके स्थान पे यहाँ पर नरसिंह जी का मंदिर, प्रहलाद कुंड, शहर में हिरण्यकश्यप का कुआं, ये इसके अवशेष हैं। और इससे वो मतलब विष्णु प्रभावित होकर के, तो अब उसमें हिरण्यकश्यप का किस्सा है कि वो नरसिंह अवतार लिया विष्णु ने, और उसको क्या है कि खंबे में से निकल करके उसको जांग पे रख करके उसको मारा, उसको नाखूनों से चीर दिया। तो उसको हिरण्यकश्यप को ये वरदान था, ना आकाश में मरेगा, ना धरती पर मरेगा, तो कहाँ मरेगा, और ना सुबह मरेगा ना शाम मरेगा। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की कल्पना की गई, और उस कल्पना में वो नरसिंह का अवतार होता है। और नरसिंह अवतार हमारे 10 अवतारों में एक प्रमुख अवतार भी है। वो एक अलग, थोड़ा सा नरसिंह का किस्सा थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। यहाँ ऐसा कुछ मिलता है? यहाँ हिंडौन में मिलता है। एक हिरण्यकश्यप का कुआं है, यहाँ प्रहलाद कुंड है, इसके अलावा कुछ और जो मैंने बताया जगर में क्या है, कुंडेवा कहते हैं उसको, क्योंकि वहाँ यज्ञ हुआ था, तो यज्ञ में बहुत सारे वो कुंड बनते हैं। कहानी के प्रमाण जानने के लिए हमारी टीम ने खोजबीन शुरू की, लेकिन क्या मिला ये आगे बताएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हिंडौन से भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के जुड़े होने की कहानी का कई लोगों ने जिक्र किया। इसका सबूत जानने की हमने कोशिश की। कुछ स्मारक ऐसे मिले जो उस काल के प्रतीत होते हैं। क्योंकि राजधानी कहे जाने वाले हिंडौन में राजा का एक छोटा सा महल का अवशेष मिलता है, तो वहीं नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। साथ ही यहाँ पर मौजूद है प्रहलाद भक्त का एक कुंड, जिसको प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। हिंडौन का नाम प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकश्यपु से जुड़े होने की कहानी का यहाँ के लोगों ने कई बार जिक्र किया। इस कहानी की हकीकत को जानने के लिए हमने कोशिश की। कुछ दूरी पर कुछ अवशेष मिले। यहाँ हिरण्यकश्यप का मंदिर, प्रहलाद कुंड, नरसिंह मंदिर, हिरण्यकश्यप का कुआं और धोबी पाखड़ जैसे स्मारकों के अस्तित्व मिले हैं। हिंडौन से ताल्लुक यही है, ऐसे बताते हैं कि यहीं पे हुआ था वो। यहाँ प्रहलाद कुंड भी है प्रहलाद भगत के नाम से, और हिरण्यकश्यप का कुआं भी है, और नरसिंह भगवान जी के मंदिर भी यहीं हैं। बहुत प्राचीन मंदिर बताते हैं इसको। कुछ शिलालेख भी निकले हैं। शिलालेख तो अभी बताते गए, यहाँ पर शिलालेख भी मिले थे पहले। अब वो पता नहीं कहाँ गायब है, लेकिन पहले शिलालेख मिले थे यहाँ पे। प्रहलाद कुंड का इलाका काफी बड़ा है, लेकिन अब साफ सफाई के अभाव में वो अपना अस्तित्व खोने लगा है। लोगों की मान्यता के मुताबिक हिरण्यकश्यप की नगरी हिंडौन में जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं अवशेषों में से एक है प्रहलाद कुंड। ये वही कुंड है जहां पर लोगों की आस्था जुड़ी है और लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। हालांकि इसकी चारों तरफ की दीवारी पक्की है, लेकिन संरक्षण के अभाव में अब ये प्रहलाद कुंड दम तोड़ने लगा है। लोगों की मान्यता है कि ये अवशेष हिरण्यकश्यप की कहानी से मिलते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यहाँ कोई पड़ताल नहीं हुई, जिसे लेकर पक्का दावा नहीं किया जा सकता। हिरण्यकश्यप की कहानी है। हिंडौन हिरण्यकश्यप की नगरी कहलाती है, और यहाँ पर प्रहलाद भगत का जन्म भी यहीं पे हुआ था, और ये भगवत पुराण में भी ये आता है। और मतलब उसका ऐसे बताते हैं कि उसको वरदान था हिरण्यकश्यप को कि मैं रात मरूं न दिन मरूं। उसको यहीं पे भगवान ने उसको आधा नरसिंह भगवान का रूप धर के, आधा रूप नरसिंह जी का, आधा मनुष्य का रूप धरकर उसको अपनी गोद में लेके फाड़ा था उसने, भगवान ने। फिर उसके बाद उसकी बहन थी वो होलिका, तो उस होलिका ने गोद में लेके प्रहलाद भगत को, मतलब उसमें जलाने की कोशिश करी होरी में, तो होलिका के उसका जो चीर है ना, उससे उड़ के और वो चला गया प्रहलाद भगत के ऊपर। तो उस चीर से उसकी
बचाव हो गया और वो होलिका जल गई, ऐसे इसको बताते हैं। एक वटवृक्ष के नीचे पुरानी 4 दीवारी में नरसिंह अवतार का मंदिर बना हुआ है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति मौजूद है। शहर के बीचों बीच एक कुआं भी मौजूद है। इस कुएं को हिरण्यकश्यप के कुएं के नाम से जाना जाता है। वक्त बदला और इमारतें बनती चली गईं। पुरानी इमारतें अपना अस्तित्व खो रही थी और नई इमारतें वजूद में आ रही थी। ऐसा ही कुछ हुआ हिंडौन के साथ। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप की ये राजधानी हुआ करती थी और उन्हीं के नाम पे एक कुआं भी यहाँ पर है जो आज शहर के बीचों बीच आ गया है। वो कुआं मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वो कुआं बताया जाता है जिसका नाम आज भी हिरण्यकश्यप का कुआं है। हालांकि अब इसमें पानी नहीं है, सूखा है और शहर के बीचों बीच घनी आबादी के बीच में आज ये कुआं आ गया है। और बताया जाता है कि इस कुएं पर एक शिलालेख भी लगा हुआ था, जो पत्थर की पट्टी का आप देख पा रहे होंगे, जहाँ एक पक्षी बैठा हुआ है और वो पक्षी वहाँ से चला गया। लेकिन ये पत्थर जो लगा हुआ है यहाँ पर कुछ गोद करके लिखा हुआ था, जो बार बार रस्सियों के आने जाने से खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ये हिरण्यकश्यप का कुआं था। हिंडौन को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ अभी तक ऐतिहासिक सर्वे नहीं हो पाया। हिंडौन में जच्चा की बावड़ी, मटिया महल और कचहरी जैसी ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, लेकिन हिंडौन के साथ हिडंबा और हिरण्यकश्यप की कहानी का जुड़ाव कितना सही है, ये तो कह पाना मुश्किल है। हिरण्यकश्यप और हिडंबा की नगरी कहे जाने वाला हिंडौन और उसकी कहानी इतिहास और इतिहास पर होने वाली रिसर्च के बीच झूल रही है। लेकिन दंत कथाओं और किंवदंतियों में उसका अपना एक विशेष स्थान है, जो कि लोक मान्यताओं पर आधारित है। और जहां लोक मान्यता आती हैं, वहां आस्था अपने आप पैदा हो जाती है। और जहां आस्था होती है, वहां ना कोई तर्क होता है और ना ही कोई कुतर्क। अपने सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा और कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 हिंडौन, करौली। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।